नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पे। फिर से एक बार तर्कसंग्रह प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पीय प्रकार के या पांचवा वीडियो लेकर के हम लोग उपस्थित हैं। भाग 5 है जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी पूर्व की वीडियो की भांति, और इसमें हम सभी नए प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले लगभग 200 प्रश्न बहुविकल्पीय देख चुके हैं और प्रारंभ करते हैं पांचवा भाग। पहला प्रश्न है, विप्रकृष्ट संयोग हेतु कः भवति। विप्रकृष्ट संयोग हेतु कः भवति। विकल्प देखेंगे, प्रसारणम, गमनम, कर्म, अपक्षेपणम। ये 4 विकल्प है। इसमें प्रसारण, गमन, कर्म, अपक्षेपण देखा जाए तो कर्म के इसमें 3 भेद है, प्रसारण, गमन और अपक्षेपण, जिसमें उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण। आकुंचन और प्रसारण एक साथ आता है। आकुंचन में होता है कि शरीर के समीप में, शरीर के सन्निकृष्ट किसी चीज को लाया जाए, उसको आकुंचन कहते हैं, समेटना हो गया। और प्रसारण हो गया कि अपने शरीर से किसी चीज को दूर करें, किसी चीज को फैलाव करें, वो हो गया प्रसारण। उसी को दूसरे शब्द में विप्रकृष्ट कहते हैं और पास लाने को सन्निकृष्ट कहते हैं। तो विप्रकृष्ट अर्थात दूर करने का, जो अपना संयोग जो है, पास में है कोई चीज, उससे उसको दूर करें, इसका हेतु जो है उसको क्या कहते हैं, तो ऐसे कर्म को हम प्रसारण कहते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा, प्रसारणम। अगला प्रश्न है, वाक्यम कतिविधम। वाक्यम 2 प्रकार के वाक्य बताए गए हैं, वैदिक और लौकिक। विकल्प सी सही हुआ। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम आत्मा अणु, विभु, दीर्घ, मध्यम परिमाण। मध्यम परिमाण ऐसी तो कोई चर्चा नहीं आई है। दीर्घ ये परिमाण में आया है कि परिमाण का एक भेद है दीर्घ। अणु और विभु पे चर्चा कर लेते हैं। अब इसके लिए हमें आत्मा का लक्षण देखना पड़ेगा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, इस प्रकार की पंक्ति मिलती है। फिर आता है, तत्रेश्वर सर्वज्ञ जीवात्मा परमात्मा एक जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, ऐसा आता है। उसमें हम देखते हैं कि जीवात्मा के लिए विभु शब्द का प्रयोग है और यहाँ पर आत्मा लिखा है तो उससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि आत्मा के भी 2 प्रकार, जीवात्मा और परमात्मा। और परमात्मा एक एवं ऐसी बात कही गई है, लेकिन जीव के बारे में कहा गया है जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्न विभु नित्यश्च। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभु जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, विकल्प बी विभु। अगला है, तर्क संग्रह के अनुसार ज्ञान का अधिकरण है। तो अभी हम लोग आत्मा की परिभाषा भी देखे थे, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो विकल्प ये सही हो गया, आत्मा ही ज्ञान का अधिकरण है। कोई भी ज्ञान करते हैं तो वो जा करके आत्मा में एकत्रित होता है या समाहित होता है, जिससे हम उसे भविष्य में उस ज्ञान का उपयोग कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रह के अनुसार आत्ममात्र का विशेष गुण है। काफी चर्चित विषय हो चुका है, प्रश्न में भी काफी बार आ चुका है कि 8 आत्ममात्र के विशेष गुण है। उसमें बुद्धि से लेकर के 8 है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। संस्कार जो है वो आत्मा के विशेष 8 गुण है, उसमें नहीं आता है। उसके वेग, भावना, स्थिति, स्थापक जो भेद है वो अलग अलग द्रव्यों में पाए जाते हैं। यहाँ पर विकल्प में देखा जाए तो बुद्धि जो है आत्ममात्र विशेष गुण है। विकल्प डी सही हो जाएगा, बुद्धि। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम अनुमानस्य प्रकारः। तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान का प्रकार 2 प्रकार के हैं, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। ये तर्क संग्रह के अनुसार, तर्क भाषा के अनुसार, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार, 3 किसी के अनुसार देखेंगे तो अनुमान के 2 प्रकार हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। विकल्प सी सही हो जाएगा, 2। अगला है, प्रत्यक्ष प्रमाणस्य कति भेदा सन्ति। विसर्ग होना चाहिए, कति भेदा सन्ति। प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक। विकल्प पहला क सही हुआ, 2 भेद हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के। सविकल्पक जो सब प्रकारक ज्ञान होता है और निर्विकल्पक जो निष्प्रकारक ज्ञान होता है। पहले निर्विकल्पक होता है, फिर उसके बाद सविकल्पक होता है। ये भी क्रम याद रखना है। अगला प्रश्न है, नित्य संबंध कः भवति। सन्निकर्ष जो होता है, विषय और इंद्रियों का जो सन्निकर्ष होता है, उस प्रसंग में 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए गए हैं। उस सन्निकर्ष मतलब संबंध, और संबंध में नित्य संबंध जो है, समवाय संबंध को नित्य संबंध कहते हैं। जो गुणगुणी में, फिर जाति व्यक्ति में, अवयव अवयवी में, इन सब चीज़ों में जो पाया जाता है वो होता है समवाय संबंध, और वो संबंध होता है नित्य। विकल्प क सही हुआ।
सामान्यम किम, इसमें विकल्प के अनुसार ये पूछा जा रहा है कि इसमें से निम्नलिखित में से सामान्य कौन है। तो सामान्य के दो भेद हैं, पर और अपर। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा कि अपर यहाँ पर जो लिखा है ये सामान्य है। अगला प्रश्न है मनः कुत्र अंतर्भवति। मनः कुत्र अंतर्भवति अर्थात मन जो है किसका भेद है या किसमें समाहित होता है, किसके अंदर हम मन को परिगणित करते हैं, किसके अंदर मन को देखते हैं, गिनते हैं। तो मन एक प्रकार का द्रव्य है, गुण नहीं है, गुण 24 है, क्रिया कर्म से जोड़े तो कर्म 5 है, क्रिया कोई चर्चा नहीं है। जाति, सामान्य को जाति कहते हैं, तो मन वहाँ का विषय मन है ही नहीं, मन द्रव्य है एक प्रकार का। और सुख आदि, सुख दुख इत्यादि अनुभव को उपलब्धि का साधन भी है। मनः किम स्वरूपम सुखम दुखम आत्मा परमाणु। सुखम दुखम तो नहीं कह सकते मन का स्वरूप, क्योंकि सुख और दुख को उपलब्ध कराता है, न कि सुख और दुख है। आत्मा भी नहीं है, परमाणु है। कैसे है? लिखा है सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नियतम च। तो परमाणु रूप में है, विकल्प डी सही हो जाएगा। मन जो है परमाणु रूप में है, प्रत्येक आत्मा के साथ में नियत है। मनः कीदृशम द्रव्यम, कीदृशम द्रव्यम तो नित्य हो गया, क्योंकि अभी तो हम लोग देखे थे तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, तो नित्य होगा। अगला है तर्क संग्रहानुसारम लिंगस्य प्रकार। ये लिंग अनुमान प्रकरण में आया है। लिंग के 3 प्रकार बताए गए हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अगला है विकल्प सही हो गया इसका त्रिविधः। अगला प्रश्न है परिणाम कीदृशः पदार्थो विद्यते। परिणाम एक प्रकार का गुण है और परिमाण 4 प्रकार का होता है, अणु महत् दीर्घ ह्रस्व। गुण के 24 भेदों में एक परिणाम भी है। अगला है त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव कह। तीनों काल का जो संसर्ग है उसके अभाव को बताने वाला कौन सा भाव है। तो अभाव के तो 4 प्रकार होते हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य भाव। यहाँ चारों का चारों लिखा गया है, लेकिन अत्यंत भाव वही होता है जो तीनों काल में कभी भी उसका भाव न हो, उसकी सत्ता न हो, ऐसे अभाव को अत्यंत भाव कहते हैं। तो विकल्प सही हो जाएगा ख, अत्यंता भाव। अगला प्रश्न है सामान्यस्य पर्याय अस्ति। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो सामान्य का पर्यायवाची है। तो सामान्य एक जाति है, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व, गो में गोत्व, इस प्रकार से ये विकल्प बी जो है जाति सही हुआ। अगला प्रश्न है जलमात्र वृत्ति कह। जलमात्र वृत्ति कह, गुण नीचे गुण लिखा गया है, सुप्रसिद्ध, वर्ण, स्नेह, समवाय। तो समवाय तो ये है नहीं, पदार्थ है। स्नेह एक गुण है, वर्ण और सुप्रसिद्ध तर्क संग्रह में इसकी चर्चा नहीं है। स्नेह जो है जलमात्र वृत्ति है, विकल्प बी सही हो जाएगा। मनस है, मनस क्या है? मनस द्रव्य है, सी। न्याय वैशेषिक के अनुसार आकाश है, आकाश तो सभी जगह व्यापक है, तो विभु हो जाएगा, विकल्प ए सही है। तर्क संग्रहानुसारम कारणस्य प्रकार। करण पूछा है, कारण नहीं, कारण पूछा है, करण नहीं पूछा है। तो कारण के 3 प्रकार हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। त्रिविधा सही हो गया, विकल्प सी। परम अपरम चेति द्विविधम, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, द्विविधम लिखा है, द्विविधम होगा। अयम कस्य भेदो अस्ति। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, ये सामान्य का इस प्रकार से भेद है, विकल्प घ सही हुआ, सामान्यस्य। तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव कह। ये तादात्म्य हुआ परस्पर संबंध जो होता है, उसके लिए अन्योन्य भाव के प्रसंग में पंक्ति है कि आपस में एक दूसरे में एक दूसरे का भाव, जैसे भूतले घटो नास्ति, भूतल में घट घड़ा का है नहीं, नहीं वो तो विशेषण विशेष्य भाव हो जाता है। ये घट पट न, घट जो है पट नहीं है, तो सही बात है, घट पट, घट में पट का भाव है, पट में घट का भाव है। तो अन्योन्या भाव जो है तदात्म्य संबंध अवच्छिन्न, इस प्रकार का भाव को बोलेंगे अन्योन्या भाव। अगला है कियंतो विशेषा होना चाहिए यहाँ पे, तो अनंता, कियंतो विशेषा अनंता, विशेषास्तु अनंता एवं। सुख की उपलब्धि होती है मन से होती है, सुख और दुख की उपलब्धि मन से होती है। चक्षु से देखते हैं, घ्राण से सूंघते हैं और प्राण से तो जी रहे हैं।
तो मन से हम लोग सुख की उपलब्धि करते हैं। विकल्प बी सही हुआ। तर्क संग्रह अनुसारम किमस्ति नवमं द्रव्यम। अब ये क्रम पूछ दिया, इसके लिए क्रम याद होना आवश्यक है। क्रम है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। मन जो है नौवा द्रव्य है, तो विकल्प सही हो जाएगा डी, मनः नवमं द्रव्यम अस्ति। आत्मनिष्ठ गुण है, फिर से आत्म से संबंधित गुण पूछा। बुद्धि आदि अष्ट में जो है वही हो जाएगा। आत्मनिष्ठ गुण रूप नहीं है, उसमें संख्या भी नहीं है। धर्म है, धर्म धर्म ये जो है लास्ट वाले दो थे, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। हेत्वाभासों में साध्य भावद वृत्ति है। साध्य भावद वृत्ति साधारण सभ्य विचार में है, क्योंकि विरुद्ध साध्या भाव हेतु, साध्या भाव व्याप्त हेतु विरुद्ध, और बाधित तो है कि जिसका प्रमाण अन्य प्रमाण से बाधित हो जाए, और सत्प्रतिपक्ष है जिसका कोई दूसरा प्रतिपक्षी तैयार हो जाए। नहीं, यहाँ पर साध्या भाव वृत्ति साधारण सभी विचार का है। अगला है सूर्य पटस्य के दृश्य कारणों अस्ति। 3 प्रकार के कारण हैं, 5 प्रकार के उदाहरण हैं। समवाय असमवाय के 2 उदाहरण हैं, तुरी का ये निमित्त का एक ही उदाहरण है। तुरी पटस्य निमित्तम, ठीक ना। तो इस विकल्प सही हो जाएगा क। तुरी जो है पट के लिए निमित्त कारण है। एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम किम प्रकारकम। एक ही धर्म में अनेकों प्रकार के धर्म की विशेषता लिए हुए जो ज्ञान होता है वो कौन सा ज्ञान है। तो एक में अनेकों प्रकार का ज्ञान मतलब कि संदेह हो रहा है, संशय हो रहा है। संदेह के लिए एक दूसरा शब्द है संशयात्मक ज्ञान। तो ये संशय ज्ञान का परिभाषा है। अयथार्थ अनुभव के 3 प्रकार हैं, संशय, विपर्य और तर्क। उसमें जो संशय है उसके बारे में उसको परिभाषित करते हुए पंक्ति है, एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य वैगाही ज्ञानम संशयम। समवाय कतिविध समवायस्त्वेक एव। विकल्प डी, येषु विशेष गुण का। विशेष गुण का तात्पर्य ये है जो सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, गिने चुने द्रव्यों में पाया जाता है या एक द्रव्य में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं विशेष गुण। तो संख्या तो सर्वद्रव्य वृत्ति है, परिमाण भी सर्वद्रव्य वृत्ति है, विभाग भी सर्वद्रव्य वृत्ति है। रस जो है वो पृथ्वी में है, जल में है, ठीक है। तो यहाँ पर जले मधुरे व पृथ्व्याम षड्विधमशः है। तो विशेष गुण कौन हो जाएगा, रस हो गया, क्योंकि सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, कुछ स्पेशल द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए क्या है स्पेशल है, और स्पेशल के लिए शब्द है विशेष। विकल्प डी सही हुआ। अगला है सप्तविधम रूपम कुत्र विद्यते। गुणों में पहला गुण है रूप। रूप के 7 भेद हैं, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र। उसमें से 7 प्रकार के रूप कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप पाए जाते हैं। भास्वर शुक्ल जल में, भास्वर शुक्ल तेज में, भास्वर शुक्ल जल में। स्पर्श ज्ञान जनकम किम। स्पर्श से ज्ञान करा दे ऐसा कौन है। तो किससे स्पर्श होता है, हमारे शरीर में हर एक जगह सबसे ऊपर का लेयर एक त्वक है, जिसके बोलचाल के भाषा में चमड़ा बोलते हैं, और संस्कृत में उसको त्वक बोलते हैं। उसी से हम क्या करते हैं, कोई चीज़ का स्पर्श करके ज्ञान करते हैं, कौन गर्म है कौन ठंडा है। इस प्रकार का ज्ञान कहाँ से होता है, चमड़े से। तो स्पर्श ज्ञान जनकम त्वक। विकल्प बी, यस्य साध्या भाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स हेत्वाभासो अन्नम भट्टेन केन नामना प्रोक्तः। साध्या भाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः, जो दूसरे प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो जाए, या एक हेतु जिस चीज को सिद्ध करना चाहे उसके विपरीत लक्ष्य को दूसरा हेतु जो सिद्ध कर दे, उसको अन्नम भट्ट जो है बाधित नाम से साध्या भाव हेतु बाधित, साध्या, हाँ बाधित विरुद्ध होता है। साध्या भाव व्याप्त हेतु विरुद्ध, बाधित हो गया ना वो, दूसरे प्रमाण से बाधित हो गया। जैसे कोई कहता है कि अग्नि अनुष्ण है क्योंकि वो द्रव्य है, कोई कहता है कि नहीं अग्नि उष्ण है। कोई क्या कहता है स्पर्श प्रमाण से जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण से किसी इंद्रिय से स्पर्श करके निश्चित हो जाता है कि नहीं अग्नि तो उष्ण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से वो बाधित हो गया। इसलिए ऐसे विषय जो है बाधित के अंतर्गत आते हैं और वो हेतु नहीं रह जाते, हेत्वाभास हो जाता है। अगला है तर्क भाषा या ग्रंथकारो विद्यते। केशव मित्र जी हैं तर्क भाषा के ग्रंथकार। तर्क संग्रह में तर्क भाषा के प्रश्न आ गया, ठीक है। सदानंद जी तो वेदांत सार के हैं, वात्स्यायन
अभी याद नहीं रहा, कोई भाष्यकार हैं, शायद न्याय के हैं, और उदयनाचार्य जी भी संबंधित हैं, वेदांत से ही संबंधित हैं। अभी स्पष्ट नहीं हूँ, देखना होगा, लेकिन तर्क भाषा के ग्रंथकार केशव मिश्र ये स्पष्ट है। विकल्प ख सही हो गया। किम नाम अयुत सिद्ध वृत्ति, अयुत सिद्ध वृत्ति जो समवाय के प्रसंग में आया है, अयुत सिद्ध वृत्ति कौन कौन होते हैं, गुण गुणी अवयव ये सब क्या है। अयुत सिद्ध वृत्ति एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है, तो समवाय को ही अयुत सिद्ध वृत्ति कहते हैं। और अगला है अभाव कतिविध, अभाव चतुर्विध, प्राग अभाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव चेदी, चतुर्विध भाव। षड्भेद समन्वितो अस्ति, षड्भेद समन्वित सन्निकर्ष भी होता है, लेकिन यहाँ पर संख्या की बात की गई है, ये तो नहीं है। रूप जो 7 प्रकार का है, संस्कार 3 प्रकार के हैं, रस जो है 6 प्रकार का है। विकल्प डी सही हो जाएगा, रस। अगला प्रश्न है रसना ग्राह्य गुण है, रसना जीवा के अग्रभाग जो है, रस को जो ग्रहण करे, और गुण ऐसा कौन है, तो रसना से रस को ग्रहण करते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा, रस। तर्क संग्रह के अनुसार स्नेह की वृत्ति जिसमें है वह है चूर्णादिपिंडी भाव हेतु गुण स्नेह जलमात्र वृत्ति, विकल्प ए। साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, विरुद्ध हो जाएगा। पूछा हेत्वाभास अन्नम भटीन केन नामना प्रोक्त, इस नाम से बताया है तो विरुद्ध नाम से बताया है, विकल्प डी सही हुआ। अगला प्रश्न है जाति ही, जाति सामान्य के लिए जाति, पहले भी प्रश्न आया है, घुमाकर थोड़ा पूछा। विकल्प घ सही हो जाएगा, सामान्य, इसको हम जाति कहते हैं। अभाव नास्ति, अभाव 4 प्रकार के हैं, जिसमें ए बी डी ये तीनों अभाव हैं। भाव अभाव जो है, भावाभाव, ये अभाव का भेद नहीं है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है भाव अस्ति, समभाव, सदाभाव, समवाय, प्रध्वंसा भाव, विकल्प डी जो है प्रध्वंसा भाव ये अभाव का भेद है। ऊपर के 3 समभाव, सदाभाव, समवाय अभाव के भेद नहीं है। अगला प्रश्न है स्नेह कस्य विशेष गुण, स्नेह जल का विशेष गुण है। तीसरा बार प्रश्न आया, लेकिन तीनों प्रकार से बदल बदल कर आया रूप, एक ही प्रश्न अनेकों रूप में आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न की शैली को पहचानिए। अगला है चतुर्विधा विषय कस्य, 4 प्रकार के विषय किसके हैं। तेजसा विषय चतुर्विधा भवम दिव्य उदर्य आकरज भेदात। तर्क संग्रह कार मते आत्मा कुत्रांतर भवति, आत्मा द्रव्येषु अंतर्भवति, द्रव्येषु परिगणितम अस्ति अतो द्रव्येषु अंतर्भवति। तर्क संग्रहानुसारम संस्कारेण प्रादुर्भाव ज्ञानम, संस्कार से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वो स्मृति है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है। अगला है घट रूपस्य उत्पत्तये कपाल रूपो अस्ति, घट रूप के उत्पत्ति के लिए कपाल रूप, एक रूप की उत्पत्ति के लिए एक रूप जो है असमवायी कारण होता है। तंतु पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेह, समवायी कारण है ये। और तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य, तो तंतु रूप और पट रूप रूप के लिए असमवायी कारण होता है, और तुरी वेमादिक्तो निमित्त कारण होते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प ग सही हुआ, असमवायी कारण। घट रूप की उत्पत्ति के लिए कपाल रूप क्या है, असमवायी कारण है। अगला प्रश्न है यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, जिससे समन्वित होकर के कार्य उत्पन्न हो वो क्या होता है, समवायी कारण होता है। जैसे घड़ा है, मिट्टी को लेकर के उत्पन्न होता है, कार्य कारण रूप में मिट्टी है, कार्य रूप में भी जब वो परिणित हुआ तो वहां पर मिट्टी का अस्तित्व है, तो वही हो गया समवायी कारण। इस प्रकार से हम सभी इस वीडियो में 50 प्रश्न देख लिए, और पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं 50 प्रश्नों के साथ में।